होती بس ونس تاريخي يستول आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, टाइम दिया और हमें वक्त बताया। हमें यकीन है कि जो कुछ हम कहेंगे उसकी कवरेज होगी। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी को आप जानते हैं, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की तारीख़ को आप जानते हैं। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी का सिवाय इसके और कोई बैंक बैलेंस नहीं है कि ये पार्टी अपनी बसात के मुताबिक हक गोई व बाकी हर वक्त करती रही है। वतन अज़ीज़ जब विदेशियों के कब्ज़े में था, जब यहाँ अंग्रेज़ बादशाह की हुकूमत थी, भी पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के अकाबरीन ने वतन की लाज रखने के लिए, वतन की आबादी कि हमारा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में 100% नाकाम रहा। अभी ये उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके आरओज़, आपके जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो इतने बेबस क्यों थे? वो क्यों किसी हवालदार का जवाब नहीं दे सकते थे? क्यों वो मजबूर और मखूर थे कि वो उनकी बात माने? क्या आपने अपने इख्तियारात सरेंडर किए उन इदारों को, ISI को, या उन्होंने आपसे छीने थे? हमने, जो जानिबदारी की बात है, हम लोगों ने अलकाबंदियों पे एतराज़ात किए। हमारे सूबे के हाई कोर्ट ने 100% उनको सपोर्ट किया, भेज दिया इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने इंतहाई कोशिश की कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट कर सकूं, मैं कांटेक्ट नहीं कर सका। जब मैं नहीं कर सका तो आम आदमी कैसे करेगा? उस पे हमारे वकील गए सुप्रीम कोर्ट, आपको कापी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की राय को 100% सपोर्ट किया, लेकिन ये फैसला हमें इलेक्शन से 2 दिन पहले मिला। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह के बचाव के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ एक सही अच्छी अवामी हुक्मरानी कायम करने के लिए एक मुत्तहिदा महाज़ बनाए और अवामी ताकत से इस बर्बादी का रास्ता रोकें, वरना पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। बिल्कुल पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। आइन नहीं होगा तो पाकिस्तान का होगा? मेरे लिए आइन मुक़द्दस होगा, आप जब जी चाहे उसको फेंक दे, ऐसा नहीं चलेगा। हम अपील करते हैं जजेस से, एक जज ओपन, अब ये कहाँ जा रहा है मुल्क? एक जज कलमा पढ़ के कहता है और इतनी बड़ी मजमे में कहता है कि भाई मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि हमारा कोई फैसला या रूम की उसके बगैर नहीं हो सकता। वाज़ेह नाम लिया है उसने, वाज़ेह काम किया है। अभी ये भी जिम्मेवारी बनती है जुडिशरी की, हानिश लोगों की जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हमारी अफवाज के उन लोगों की जो समझते हैं कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इन सब ने मेहरबानी करनी होगी, वरना फिर इतना नुकसान होगा कि उसे संभालना न फौज के बस में होगा, न किसी जज के बस में होगा। हमारे बाज़ लोग लगे हुए हैं खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है।